गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम श्वेता दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रेजुएट कॉलेज, बीएड डिपार्टमेंट। आज हम पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में मैगजीम ऑफ टीचिंग के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने शिक्षण सूत्र का अर्थ, उसकी परिभाषा और सरल से जटिल की और ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का अध्ययन किया था। उसे कंटिन्यूटी में हम रखेंगे। आज हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मैगजीम ऑफ टीचिंग का अध्ययन करेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर ने इस सूत्र को अपनाने पर विशेष बल दिया है। उनके अनुसार हमारे पाठ का प्रारंभ स्थूल वस्तुओं से किया जाए और अंत सूक्ष्म बातों से हो। इस सूत्र को मूर्त से अमूर्त की ओर के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ उनका मानसिक विकास भी होता है। शैशवावस्था में सूक्ष्म अमूर्त वस्तुओं के बारे में नहीं जानता, परंतु अमूर्त तथा स्थूल पदार्थों को सरलता से समझ लेता है। आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें सूक्ष्म भाव, तथ्यों, वस्तुओं को समझने की क्षमता का विकास होता जाता है। अतः शिक्षक को छोटे बच्चों को पढ़ाते समय प्रारंभ में केवल मूर्त वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए और उसकी सहायता से सूक्ष्म बातों पर को बताना चाहिए। जैसे गणित में जोड़ घटाव सिखाने के लिए आपने देखा होगा कि नर्सरीज में और स्कूलों में गेंद, गोली, कंकड़ इस तरह की मूर्त वस्तुओं का प्रयोग करके उनको काउंटिंग सिखाई जाती है, जोड़ सिखाया जाता है। भूगोल में अगर विषय है तो उसमें नदी, पर्वत, समुद्र, झील, तालाब, कुएं आदि का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रदर्शन यानी भ्रमण, मतलब उन्हें वहाँ पे ले जाकर डायरेक्ट उन्हें दिखाकर और मॉडल के द्वारा चित्र और चार्ट में उसे शो करके उसके माध्यम से सरलता से समझाया जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम ग्राम पंचायत के कार्यों के बारे में बताना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें बच्चों को ग्राम पंचायत के द्वारा जो काम किए जाते हैं जैसे सफाई, रोशनी, शिक्षा, इन सबों के बारे में उन्हें प्रत्यक्ष रूप से दिखाना चाहिए और उसके बाद ग्राम पंचायत के जो कार्य हैं उसके विषय में पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र फ्रॉम होल टू पार्ट मैगजीम ऑफ टीचिंग। इस सूत्र का आधार गैस्टॉलवाद यानी अवयवीवाद है। गैस्टॉल मनोविज्ञान के अनुसार हम किसी वस्तुओं को उसके पूर्ण रूप में ही देखते हैं। बालक के सामने कोई वस्तु आने पर सर्वप्रथम उसे पूर्ण रूप में वह देखता है, जानता है और समझता है, उसके विभिन्न अंगों और अंशों को नहीं। जैसे बालक सर्वप्रथम अगर वृक्ष को देखता है तो पूर्ण रूप में वृक्ष को देखता है, उसके भागों को अलग अलग नहीं देखता। शिक्षक को उसके इस पूर्व ज्ञान का लाभ उठाकर उसे वृक्ष के अंगों, जड़, तना, डाली, पत्ती, फूल आदि के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए। यह सूत्र काव्य शिक्षण में विशेष रूप से लागू होता है, जिससे पहले हम संपूर्ण कविता पाठ कराना उचित होता है सबसे पहले। तत्पश्चात एक एक पंक्ति का पढ़ने से कविता के मूल भाव बच्चों को समझ में नहीं आते हैं। यह हम जानते हैं कि अगर हम सीधे बिना कविता को पढ़ाए डायरेक्ट एक एक पैराग्राफ का उसे पंक्ति समझाएंगे तो शायद वो ना समझ पाए। इसीलिए पहले पूरे पाठ को उनको पढ़ाया जाता है, काव्य पाठ करवाया जाता है, फिर उसके भाव को समझाया जाता है। बच्चों की समझ में जैसे कंप्यूटर के बारे में अगर हम पढ़ाते हैं तो उसमें सीपीयू, माउस, प्रिंटर का पहले ज्ञान करवाया जाता है, फिर उसके बाद सूक्ष्म रूप से उसका ज्ञान करवाया जाता है पूर्ण रूप से। यह यूनिट प्लान का जन्म इसी सूत्र के द्वारा हुआ है। भूगोल में पहले हम भारत का मानचित्र दिखाते हैं, फिर राज्यों का ज्ञान कराया जाता है। कहने का मतलब है कि पहले होल पूर्ण पाठ को दिखाया जाए और उसके बाद उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उसे क्लियर किया जाए, समझाया जाए। नेक्स्ट है अनिश्चित से निश्चित की ओर शिक्षण सूत्र फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट मैगजीम ऑफ टीचिंग। बालकों के बौद्धिक विकास का क्रम अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। मानसिक विकास और अनुभव के साथ साथ उसके विचारों में स्पष्टता निश्चित आती है जैसे जैसे उसका मानसिक विकास होता है बालक का। प्रारंभ में बच्चों को किसी घटना, तथ्य, वस्तु का स्पष्ट एवं निश्चित ज्ञान नहीं होता।
अनुभव और परिपक्वता, मतलब एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी के अभाव में इमेजिनेशन की अधिकता, मतलब उनकी जो कल्पना शक्ति होती है वो परियों के लोक में जैसे सोचते हैं या कुछ भी इमेजिन करते रहते हैं, उसके कारण उनके बारे में जो अपने मन में जो कुछ भी विचार वो बना लेते हैं। अगर उन्हें किसी हॉरर चीज़ के बारे में बताया जाए तो वो उस तरीके का मतलब सोचने लगते हैं। तो इमेजिनेशन पावर जो अस्पष्ट और अनिश्चित व कई बार गलत भी होती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह उनकी अनिश्चित ज्ञान को स्पष्ट व निश्चित करे और गलत धारणाओं व जानकारियों में सुधार करे, रिफॉर्म करे उसे। उदाहरण दें, किसी देश व प्रदेश के प्रमुख स्थल, वहाँ की विशेषताओं से संबंधित छात्रों को स्पष्ट किया जाए। उसके बाद अनिश्चित ज्ञान को शिक्षक वहाँ के मानचित्र, मॉडल के द्वारा, मैप के द्वारा, चार्ट के द्वारा, उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर शिक्षण सूत्र, फ्रॉम सीन टू अनसीन। इस सूत्र के अनुसार छात्रों को सबसे पहले उनके द्वारा देखी गई वस्तुओं के बारे में बताना चाहिए, उसके बाद उन वस्तुओं के बारे में बताना चाहिए जिसे वह नहीं देख सकते हैं। उन्हें पहले उनकी वर्तमान की जानकारी कराई जानी चाहिए। वर्तमान के ज्ञान के आधार पर फ्यूचर और पास्ट की जानकारी प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि जो वस्तुएं हमारे सामने होती हैं उनका ज्ञान हम आसानी से कर पाते हैं। अतः शिक्षण के समय शिक्षक को छात्रों के प्रत्यक्ष वस्तु, तथ्यों, घटनाओं की जानकारी देने के लिए पहले प्रत्यक्ष वस्तुओं और घटनाओं का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। भाषा में उदाहरण देते हैं तो भाषा में चित्र पठन व अन्य विषयों की सहायक सामग्री जो टीचिंग एड होते हैं उनके माध्यम से बच्चों को अप्रत्यक्ष वस्तुओं के बारे में सरलता से जानकारी दी जा सकती है। आपने देखा होगा कि उनकी किताब में बहुत सारे पिक्चर्स बने होते हैं जो उनको डायरेक्ट नॉलेज देते हैं। सामाजिक विषय में ग्लोब, मॉडल, चित्र आदि के माध्यम से संसार के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। संस्थाओं जैसे पंचायत, बैंक, न्यायालय आदि की कार्यप्रणाली को दिखाकर उच्चतम न्यायालय, विश्व बैंक आदि के जो कार्यप्रणाली है, फंक्शंस हैं, उनको समझाया जा सकता है। इस तरह हमने आज मैक्सिम ऑफ टीचिंग पढ़ा और इसे कंटिन्यू रखेंगे। थर्ड पार्ट में आप उस लेक्चर को ज़रूर अटेंड करिएगा, आपको इससे बहुत सहायता मिलेगी आपके लेसन प्लान बनाने में और कक्षा में पढ़ाने में। थैंक यू।